टॉपिक 2 एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। तो इस चैप्टर में ये बताया गया है कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियर एक्सप्लेन दैट कि न्यूक्लियस जो है लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ एन एटम और इज़ कंपोज्ड ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन, जिसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है वो एटॉमिक नंबर है, जबकि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन जो है वो मास नंबर है। वो न्यूक्लियस जो है उसमें ज़्यादातर जो है एटम्स मास विद अ स्मॉल फ्रैक्शन रिजाइडिंग इन देयर सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो हम जैसे इसमें बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस की, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स और न्यूक्लियर। तो प्रोटॉन जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है विद अ मास ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 एटॉमिक मास यूनिट, एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल पार्टिकल्स है विद अ मास स्लाइटली ग्रेटर दैन दैट ऑफ प्रोटॉन एंड आल्सो अप्रॉक्सीमेटली 1 एटॉमिक मास यूनिट। न्यूक्लियन जो है कलेक्टिव टर्म जो है फॉर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, उसको हम न्यूक्लियंस बोलते हैं। एटॉमिक मास एंड नंबर की अगर बात करें तो एटॉमिक नंबर जो है इसको कैपिटल Z से रिप्रेजेंट किया जाता है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है इन द न्यूक्लियस उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। मास नंबर जो है इसको कैपिटल A से डिनोट किया जाता है, और टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो पाए जाते हैं न्यूक्लियस में उसको हम मास नंबर बोलते हैं। एटॉमिक मास यूनिट क्या होती है? यूनिट ऑफ मास डिफाइंड एज 1/12 ऑफ द मास ऑफ अ कार्बन 12 एटम, अप्रॉक्सीमेटली 1.66 इंटू 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूक्लियर फोर्सेस क्या होती है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जो बाइंड करके रखती हैं फोर्सेस इन न्यूक्लियस बाय स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस, जो विच ओवरकम्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन बिटवीन प्रोटॉन्स। और ये फोर्स जो है न्यूक्लियर फोर्सेस जो है बहुत शॉर्ट रेंज फोर्सेस होते हैं, मतलब कि ये जो है स्मॉलर डिस्टेंसेस के ऊपर ही काम करती हैं, सच एज विद इन द न्यूक्लियस। मास डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है कि एक्चुअल मास जो है न्यूक्लियस का वो हमेशा जो है वो स्लाइटली लेस दैन द सम ऑफ अ मासेस ऑफ इट्स कंस्टिट्यूट प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो इस डिफरेंस को ही हम मास डिफेक्ट बोलते हैं। मास डिफेक्ट जो है वो रिलेट करता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस के साथ, जो कि एनर्जी है जो चाहिए होती है न्यूक्लियंस को सेपरेट करने के लिए, और ये एनर्जी जो है रिलीज होती है जब न्यूक्लियस बनता है। तो आइसोटॉप्स एंड आइसोबार्स क्या होते हैं? एटम्स जो है सेम एलिमेंट के विद द सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट आर आइसोटॉप्स। और आइसोबार्स में एटम ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम मास नंबर। क्लियर हो गया? हाँ जी। तो यहाँ पे हमारा जो है ये सेकेंड मेन टॉपिक फिनिश होता है। टॉपिक 3 साइज़ ऑफ न्यूक्लियस। तो इसमें ये बताया गया कि न्यूक्लियस जो है टिपिकल 10⁻⁻15 मीटर जो है टिपिकली साइज़ होता है, 1 फेम्टोमीटर और 1 फर्मी। ये सिग्निफिकेंटली स्मॉलर होता है दैन द ओवरऑल साइज ऑफ द एटम। एम्पिरिकल फार्मूला की अगर बात करें तो रेडियस जो है न्यूक्लियस का कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग द फार्मूला R इज इक्वल टू R0a 1/3 और a पावर 1.3। तो जहाँ पे R0 जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.2 इंटू 10⁻15 मीटर जो है होता है, 1.2 फेम्टोमीटर होता है, और a इज़ अ मास नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि न्यूक्लियर रेडियस जो है उसकी रेंज जो है लगभग 1.75 फेम्टोमीटर फॉर अ लाइट न्यूक्लाई लाइक अ हाइड्रोजन टू अबाउट 15 फेम्टोमीटर फॉर हैवियर एलिमेंट्स लाइक अ यूरेनियम। तो न्यूक्लियस जो है वो इनक्रेडिबली जो है स्मॉल पार्ट ऑफ द एटम विद एटॉमिक रेडियस बीइंग रफली 10,000 to 1 लाख टाइम्स लार्जर देन द न्यूक्लियर रेडियस। तो साइज जो है न्यूक्लियस का वो डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंट्स लाइक रदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट एंड बाय स्कैटरिंग हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ न्यूक्लाई। तो डेंसिटी जो है न्यूक्लियर मैटर की वो एक्सट्रीमली हाई होती है, लगभग 2.3 इंटू 10⁻17 kg पर मीटर क्यूब एंड इसेंशली कांस्टेंट फॉर ऑल न्यूक्लाई। तो यहाँ पे हमारा थर्ड मेन टॉपिक भी फिनिश होता है।